ओम नमो नारायण मित्रों। तो सांप के मुंह में छछूंदर अभी ना उगल सकता है ना निगल सकता है। भाई यही तो कुछ हो रहा है आजकल। अब ज़्यादा क्या कहूँ, जमाना है नहीं कहने का, लेकिन बहुत कुछ मैं कह चुका पहले। समझदार को इशारा काफ़ी है। खैर, लेकिन इतना है कि कोई भी विपरीत परिस्थितियों से ही ये सुंदरता है, विपरीत परिस्थितियों का, हर चीज़ में अच्छाई देखने का, कि इन्हीं में से ही आपको मंजिल की तरफ चलने का रास्ता मिलता है। अब ये वक्त ऐसा है कि कोई भी जो आजकल हीरो बने हुए हैं या हीरो बनने की इच्छा करते हैं, तो उन लोगों को तो बहुत सुनहरा मौका दिया है ईश्वर ने, शनिदेव ने। मौका इसलिए दिया है कि अब आपको इवेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रचार माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम तो आपको दिया है कि भाई अब आप बताओ आप क्या हो। क्या तो युगों युगों तक लोग याद करेंगे आपको बिना किसी प्रचार के। राम जी के पास आईटी सेल था ना? ना, अरे काहे का आईटी सेल। छत्रपति शिवाजी के पास आईटी सेल था, गुरु गोविंद सिंह के पास आईटी सेल था, राणा सांगा के पास आईटी सेल था ना? ओ, उनके जीवट, उनके लड़ने की शक्ति, उसके लिए वो आज याद किए जाते हैं। वैसे वीर सावरकर के पास भी नहीं था आईटी सेल, मैं बता दूं। लेकिन क्या है कि जब आप जो नहीं होते वो आप बनना चाहते हो, तो आपको ये सब नाटकबाजियों की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि आज एक आसान रास्ता है कि इतनी भरी दोपहरी में हम किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाएं जहां आसपास कुआं हो, प्यास लगे तो पानी पी लें और छाती पीटने लग जाएं पिछले 70 सालों के नाम पे। सबसे आसान तरीका तो ये है कि छाती पीटते रहो, रोते रहो। खुद तो छाया में बैठे हैं, खुद तो घने वृक्ष की छाया है, पास में कुआं है, पानी है, खाना है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए छाती पीटते रहो। लेकिन उससे इतिहास में तो आपको कोई याद करेगा नहीं। इतिहास ने तो आपको सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि आपको ना छाती पीटने की ज़रूरत है, ना आईटी सेल की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये पुरातन सभ्यता बड़े बड़े अंधेरों में से निकल के आई है। जिन लोगों के मैंने आपको नाम लिए, क्यों हम श्रद्धा से और गर्व से भर जाते हैं? आप याद करो, उन लोगों ने कोई ऐसे चेहरे चमकाए थे, लेकिन चल रहा है ये। अभी 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 विपरीत परिस्थिति आई है, तो अब दिखाओ आप क्या हो। बात तो ये है ना कि अब इंद्र और चंद्र, हमारे तो शास्त्र ने इंद्र और चंद्र को भी देखा है बहुत नज़दीक से। इंद्र को आहुति प्रदान करते हुए भी हमारे ऋषियों ने इंद्र की जो सिक्के के दूसरे पहलू हैं वो साफ साफ बताए हैं। अगर कोई इंद्र अहिल्या के घर में काला धन ढूंढता है, तो वो कौन सा इंद्र हुआ भाई? इस देश में तो 90 अहिल्या हैं। गरीब आदमियों का देश है भाई। आप कहाँ क्या ढूंढ रहे थे? लेकिन आप ही हो
नमक पानी कौन सा घोल पिलाया पब्लिक को, क्योंकि जिस देश में 50% लोग तो मतदान तक नहीं जाते। लेकिन इस टाइम तो आपको याद करना पड़ेगा कि आप 125 करोड़ के प्रजापिता हो। अब ये फलाना ऐसा है, हिंदू ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, देखो जो आपकी छत्र छाया में है वो आपकी प्रजा है, आपके पुत्र हैं और अब आपकी संतान है। तो इस टाइम में आप दिखा सकते हैं जो आपका नाम युगों युगों तक लिया जाए, बिना किसी आईटी सेल के, बिना किसी बात के। जिन महापुरुषों के मैंने नाम लिए उन्होंने पराक्रम किया। अब भी जरासंध की तरह खजाने भरने की नीयत अगर अब भी चालू रही तो फिर दुनिया थू थू भी करने वाली है आने वाले टाइम में। ये भी याद रखना मुझे ये कहने में, क्योंकि देखो ये 4 दिन की चांदनी है गद्दी तो 4 दिन की चांदनी है। ये बड़ी अस्थिर चीज़ है, लेकिन इस गद्दी पे बैठ के वो काम किया जा सकता है जो दुनिया आपको युगों युगों तक याद रखे, श्रद्धा से आपका नाम ले। तो दोनों रास्ते हैं। पिछले 70 साल पे छाती पीटिए चाहे बैठ के, और चाहे इस संकट की घड़ी में खजाने खोल दीजिए। कहाँ जाएगा ये बताइए ना आप। हमारा तो कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी पे आधारित हैं कि हम एक्सपोर्ट करके ही कमा के खाते हैं जैसे चीन है। हम तो भाई अपना मारा आपो खाए, क्या हम खुद शिकार करते हैं खुद ही खाते हैं, हम वो सब सभ्यता है आप, ठीक है। फिर आपको काहे की चिंता है? चिंता लोग करें जिन लोगों को विश्व में है, वो लोग करें, हमें तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारा तो ऐसा मॉडल ही नहीं है। और फिर संतोषी लोग हैं हम। ये जरासंध वाला असंतोष कहाँ से आया? तो खैर ठीक है, अब आपके ऊपर है। आप टटिया बनवाइए प्रजा के लिए, या प्रजा को रोजगार देके उसको इस लायक कीजिए कि वो अपना घर ही बना ले। ये तो आपको सोचना है ना, आपकी बुद्धि है ये तो। लेकिन मौका सुनहरा है, आप युगों युगों तक याद किए जाओगे इस समय में। और इस गद्दी पे बैठ के ऐसे काम हो सकते हैं। आप समर्थ हो, गुरु महाराज ने आपको दिया है, जनता ने कुछ नहीं दिया। ये सब झूठ बात है, जनता का, फलाने का, टिकड़े का। ये लोकतंत्र का एक सिक्के का दूसरा पहलू है कि जिस देश में 50% लोग वोट डालने ना जाएं, उसमें फिर इंसान पूरी जनता की ठेकेदारी ले लेता है। वो एक अलग बात है। आपके भजन के प्रताप ने, आपके गुरु महाराज ने आपको दिया है, जनता ने थोड़ी दिया है। वो जनता का एक मॉडल बना रखा है ये लोकतंत्र का। तो स्थिति तो दुनिया के लिए विपरीत होगी, आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। यदि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो तो कि कुछ आप हो, गुरु महाराज का कुछ भजन किया है आपने, और फिर आप इंद्र बन के कोई शिला बन जाएगी अहिल्याबाई, कोई अहिल्याबाई शिला बन जाएगी, राजा राम का भजन करती रहेगी। वो आपके मुर्गे झूठी बांग लगाते रहेंगे, लेकिन दाग तो लगना निश्चित है। दाग लगेगा, फिर गारंटी से लगेगा। और इन विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान की पहचान की जाती है। तो ये तो सुनहरा मौका मैं देख रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि छाती पीटने से यदि फुर्सत मिल जाए तो
बात ये है ना, 6 साल से तो छाती ही पीटी जा रही है 70 साल के। अभी पीछे हमारे मित्र भी शर्मा जी कमेंट कर रहे थे जी ये हो जाएगा। अरे भाई 6 साल भी कम नहीं होते रे भाई, 12 साल का एक युग होता है क्या। गुरु गोविंद सिंह भी ऐसा कह सकते थे, राणा सांगा भी ऐसा कह सकते थे। ना ना, वो तो अभियान पे ही रहे, क्या लगे रहे, जो उनका काम था उसमें। उन्होंने इधर उधर फालतू बात थोड़ी की। तो बात ये है, शब्दों के खेल की एक सीमा है। अब तो प्रकृति आपसे मांग रही है कि देखो आपके 125 करोड़ बच्चे हैं, इन बच्चों का जीवन आप पे आधारित है। अब आपने एक वट वृक्ष बन के इसको आप छाया दे सकते हो तो आप सदियों याद किए जाओगे, नहीं तो फिर करते रहो जो चल रहा है। क्या जो चल रहा है वो करते रहो, मुर्गे बांग देते रहेंगे। लेकिन आने वाला समय यदि इस टाइम में आप चूक गए तो आपके नाम पर थू थू करेगा, बिल्कुल करेगा ये। और या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे हम आज याद कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, राणा सांगा को, गुरु गोविंद सिंह को, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे मेरी तरह कोई बैठ के याद कर रहा हो। तो आपके हाथ में है। हम क्या हैं, हम तो जनता हैं, हम तो अहिल्याबाई हैं। हमारे को तो कोई भी इंद्र कभी भी श्रापित बिना बात में भी कर सकता है, जिसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन इंद्र है तो इंद्र की लीला बड़ी हिसाब से की है। वैसे भी हम द्रौपदी हैं, हमको कोई धर्मराज भी दांव पे लगा सकता है, लेकिन धर्मराज धर्मराज रहेगा भाई। तो हर चीज के दो पहलू हैं। अब देखते हैं किधर जाता है। बाकी राशिफल तो मित्रों क्या सुना है, देखो राशिफल के गुरु महाराज मेरे मुंह से निकलवा ही देते हैं। राशिफल तो अभी जो सुनाते थे उन्होंने भी बंद कर दिए। जब तो मेरी बड़ा विरोध किया था लोगों ने कि भाई ये है वो है, लेकिन अभी राशिफल तो बंद हो ही गए ना। सबकी राशि एक ही हो रखी है और शनि तो हिसाब मांग रहा है कि भाई हम तुमको ऊंच के शनि में कुछ दे के गए थे, तुम्हारी 7.5 के बावजूद तुम्हें दिया था, तुम्हें एक चैलेंज दिया था, तुमने खाली टटियाँ ही बनवाई बस। शाबाश। अरे रोजगार देते इस दुनिया को, बेरोजगारी फैली हुई है। मजदूरों का ध्यान, कह रहे हैं भूखा तो कोई नहीं मर रहा। ये गलत खबरें जो लोग उड़ाते हैं उनका मैं विरोधी हूँ, रहूँगा। मैंने अपने आसपास भी, हम भी पूछ लेते हैं, हम बड़े संतोषी आदमी हैं, हम हिंदुस्तानी। ऐसा नहीं है हमारे पड़ोस में कोई भूखा मर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। इससे भी और ज़्यादा भयानक स्थितियाँ हो जाए तब भी नहीं होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकता ना। अभी तो जरासंध के खजाने खोलने पड़ेंगे, लक्ष्मी का करंट चालू करना पड़ेगा। लक्ष्मी ग्रिड पे से ही उड़ा दी गई। देखो अभी बताओ, इस देश में लक्ष्मी का करंट ख़त्म करने की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनका परिणाम आपके सामने है। इतिहास अपने आप में गवाह है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा सुनहरा मौका किसी भी शासक को नहीं मिला जैसा अभी मिला हुआ है आज के प्रजापिता को। अभी देखते हैं किस दिशा में जाएंगे। अगर ये मुर्गे यूं ही बांग लगाते रहेंगे तो दाग लगना है, नहीं तो इंटरनेट बंद,
सब कुछ बंद, बेफालतू की वीडियो बंद, काम से काम और दाम से दाम। दाम तो चाहिए भाई, बिना इसके तो कुछ होगा नहीं। अभी दाम देखो, कितनी पेंशनें अपनी खुद की बढ़ाए बैठे हैं ये लोग। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, बोलते हुए भी डर लगता है। हमारी लिमिट बढ़ाते हुए एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं इनकम टैक्स की। खुद के देखो, खुद के चंदों के केस सोल्व कर लिए कि चंदों की जांच ही नहीं होगी, और उसका रास्ता भी निकाल दिया कि ऐसे बॉन्ड ले लो जी। अरे भाई, थोड़ा जनता के बारे में भी सोच लो। बिरादरी तो तुम्हारी वही है, हमें क्या पार्टी बताओगे? हम इन पार्टियों से थोड़ा ऊपर उठ के सोचता है, ठीक है? तो जिस तरह अपना किया है इस तरह हमारा भी कर दो थोड़ा बहुत, उससे आधा ही कर दो, उससे चवन्नी कर दो, क्योंकि सिस्टम के अंग तो आप भी हो। आपने भी वही किया है, जो लोग वो नहीं कर पाए वो आपने लागू कर दिया। बस उन्हीं का तो उठा के लागू किया है, और आपने नया क्या किया है? और खाली गलत बात को सही बात ठहराने के लिए उसमें आपने अपनी ऊर्जा खराब की है अभी तक तो। वरना तो ये देश और कहीं आगे होता। हथियारों के मामले में आपने हमें बहुत कुछ दिया है, अब थोड़ा रोजगार पर ध्यान हो जाए। इतिहास आपके नाम का गुणगान करेगा, और नहीं तो फिर थू थू होनी है, गारंटी की बात है। क्योंकि ये शनि है, 5 साल रहेगा, वो हालत कर देगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की क्या हालत हुई है आपके सामने है। ये क्या है? तो खैर, तो हम तो यही चाहते हैं, यही हमारा भगवान से प्रार्थना है कि अब ये प्रजापिता जनता की तरफ देखे। 125 करोड़ बच्चे, अरे परम सौभाग्यशाली व्यक्ति, तेरे 125 करोड़ बच्चे हैं, और तू किन चीजों में लगा हुआ है? बंद करो ये मुर्गे फुर्गे, भांग दे रहे हैं झूठी सच्ची। क्या करना है? काम वो करो जो किए थे गुरु गोविंद सिंह ने, काम वो करो जो किए राणा सांगा ने, छत्रपति शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, महाराजा सूरजमल ने किए काम। अपनी जान की कीमत पे किए, सब कुछ दाव पे लगा के किए। करो, क्या दिक्कत है? इतिहास गवाह है, आपका नाम लिया जाएगा, बड़ी श्रद्धा से लिया जाएगा। वरना ये 4 दिन की चांदनी है, इवेंट फीवेंट करके इसको बरकरार रख लो, उसके बाद तो थू थू होनी है ही है। आप भी किताब निकाल दोगे अपनी गलतियों पे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से नेताओं ने बहुत भारी गलतियां की, लेकिन जब वो सत्ता से उतर गए, थोड़ा उनका नशा उतरा, तो उन्होंने अपनी गलतियां मानी। और मुशर्रफ जैसा एक बलात् राज्य पे कब्जा करने वाला, स्टेट पे कब्जा करने वाला, देश पे कब्जा करने वाला, जब उसकी आत्मा इतनी जाग सकती है, तो आपकी तो, आप तो वैसे ही संत आदमी हो, आपकी आत्मा तो जागेगी और कुछ सामने आएगा। लेकिन बात ये, क्यों ज़रूरत पड़े उसकी? अब भी बढ़िया आनंद का टाइम है, और देखो सब रहेगा हमारे ही पास, रहेगा तो अपनी जनता पे ही। चलो आपके खजाने में कम रहेगा, हम कहाँ ले जाएगा भाई? हम विदेश नहीं ले जाएगा। वो विदेश वाले तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वही ले गए। हम कहाँ जाएगा? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? दो हमको कुछ काम धंधा, दो कुछ रोजगार, दो। क्यों? लक्ष्मी का करंट चालू करो, ग्रिड पे से काट रखी थी, अभी उससे ज़्यादा नोट छप गए, लेकिन करंट गायब है।
तो इस विपरीत परिस्थितियों में मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि बात ये है, मेरे पास भी अब कोई जैसे ग्रह के हिसाब से भी बात कर लें। अब मान लो किसी का उच्च का सूर्य है, असल में सूर्य का रोल तो है ही काफ़ी जगह, तो वो अपनी अपनी बात हाँकेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा। बात ये है ना, ऐसे ही जिसका उच्च का शनि है वो अपनी वकालत झाड़ेगा, अरे तू ज्योतिषी के पास आया भाई, वकालत क्यों झाड़ रहा है। और सूर्य जिसका उच्च का है वो अपना आपको ये बताएगा मैं ऐसा ना मैं वैसा ना, अपना तेज दिखाएगा। अबे तेरा तेज थोड़ी देखना है, यहाँ तो वो देखना है तेरे तेज को दाग कौन लगा रहा है, तेरे तेज को ग्रहण में कौन डाल रहा है। तो लेकिन बात ये है कि अभी आप चमक सकते हैं सूर्य बन के, क्या है बड़े बड़े काम कर गए, आप तो काम कर सकते हो, आपको मौका मिला है। चांद तारों नक्षत्रों के नाम है हमारे राजाओं महाराजाओं पे, ऋषियों पे। क्यों, तो राज ऋषि क्या कहें आपको, तो राज ऋषि जी जरा अब खजानों का लोभ मोह भंग करो, ये मीडिया द्वारा चेहरा चमकाना बंद करो। अभी तो असली मौका पड़ा है, और छाती पीटना बंद करो। जो हो गया 70 साल में हो गया, अभी छाती पीटते रहोगे 70 साल तुम। हमें रोजगार दो, टटियाँ हम खुद बनवा लेंगे, ठीक है। ओम नमो नारायण। भाई किसी मित्र को बुरा लगा हो तो माफ़ कर लेना। रही बात उन मुर्गों की, तो मुर्गों के लिए भाई, मुर्गों तुम्हारे ऊपर तो दाग लगना ही लगना है। क्या चांद पे लग गया, मुर्गे को कौन छोड़ रहा है। और बाकी भी मुर्गा तो देखो हलाल तो होना ही है, तो इसलिए मुर्गों की तो बात मैं करूँगा नहीं, मुर्गों का तो रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन जो सच्चे हैं, जो हृदय से आत्मा से सनातनी हैं, उन लोगों से और फिर मेरे से जो जुड़े हुए हैं, मेरी बात तो उन्हीं के लिए है। अभी हम भूख लगी है तो क्या करेगा रे, हम तो प्रजापिता को ही बोलेगा ना, राशन पानी तो पिता ही लाएगा भाई घर में क्या, माँ तभी पकाएगी। खैर शक पूरा है, क्योंकि शिला यहाँ भी बना के छोड़ दी गई है, कोई अहिल्या। क्या कहूँ, ज़्यादा कहने का ज़माना नहीं है। तो मित्रों एक वीडियो डाल दिया था ऐसे ही जर्नल बात, जो हम आशा करते हैं अपने राजतंत्र से, अपने प्रजापिता से। और नहीं तो वीरभद्र भी हमारे ही हैं भाई, वीरभद्र कौन सा गैर है, हमारा तो ईष्ट शंकर है भाई। तो हमें तो प्रजापिता नहीं देगा तो वीरभद्र देगा, लेकिन सबका तो नहीं है ना, सबको तो प्रजापिता ही देगा। ओम नमो नारायण।